ये हाउस डेटा वाली मैं दे देता हूँ ग्रुप के ऊपर। केयर फॉर शेयर पे भी डाल देता हूँ। अच्छा, ये डेटा कैगल पे मैंने देखा था, इसका काम भी देखा था, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं चलता हूँ कि बेसिकली हमने एक सिस्टम बनाना है दैट कैन प्रिडिक्ट द हाउस प्राइसेस। क्या कर सके वो? प्रिडिक्ट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर्स। जिस तरह अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि एरिया टाइप का एक फीचर है, अवेलेबिलिटी का एक फीचर है, लोकेशन का एक फीचर है, साइज का एक फीचर है, सोसाइटी एक फीचर है, टोटल स्क्वायर फीट, बाथरूम कितने हैं उसमें, बालकोनी है या नहीं है, प्राइस उसके कितने आ रहे हैं। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन से फीचर्स की बेसिस पर प्राइस प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले तो हम अपने बेसिक डेटा को देख लेते हैं कि यार वहाँ पर क्या क्या मौजूद है। 13,320 रॉज आ रही हैं और डेटा की शेप चेक करते हैं। डेटा की शेप में 13,320 रॉज हैं एंड 9 कॉलम्स हैं। और डेटा की इन्फो चेक कर लेते हैं जहाँ से हमें कुछ डिटेल मिलेगी। एरिया टाइप में इतनी वैल्यूज़ हैं, इतनी वैल्यूज़ हैं, इसमें एक आध मिसिंग है, इसमें थोड़ी बहुत 10-12, इसमें बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तो सोसाइटी वाला कॉलम तो बिल्कुल हमारे लिए क्या हो गया, फारिग कॉलम है कि उसमें आधे से ज़्यादा जो है डेटा मिसिंग है। ठीक है, अगर मिसिंग के हिसाब से चेक करना चाहें तो क्या करेंगे भाई, ठीक है, 5,500 रिकॉर्ड्स मिसिंग है इसमें, इतने इतने इतने। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, डेटा में से ड्रॉप कर दूं कौन से कॉलम को, सोसाइटी को। बाकी टेक्निकल बेसिस पे हम बाद में देखेंगे कि कौन सा कॉलम होना चाहिए या कौन सा कॉलम नहीं होना चाहिए, किसको रखना है नहीं करना है। और क्या था भाई, इन प्लेस, ठीक है, सोसाइटी हमने निकाल दिया। मैं कह रहा हूँ डेटा के अंदर से मुझे साइज का कॉलम रखना है, टोटल अंडरस्कोर स्क्वायर फीट का कॉलम रखना है,
बालकोनी भी रख ले। मैंने डेटा फिल्टर कर लिया, ये हो गया। है गिवन है। हाँ सही है। अच्छा, जितनी बार मैं डेटा को फिल्टर और ट्रांसफॉर्म करता जाऊंगा, नए डेटा में सेव करता जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है हम DF1। ठीक है, अब एक एक कॉलम को स्टडी करते हैं पहले की तरह। DF1 में पहला कॉलम क्या है हमारे पास? साइज। ये क्या दिखा रहा साइज? ये तो टोटल रिकॉर्ड्स का साइज दिखा दिया ना उसने। अभी कुछ इस तरह का रिकॉर्ड आ रहा है, 2 BHK। ये BHK क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है बेडरूम्स, हॉल और किचन। तो मैं इसकी पहले यूनिक वैल्यूज निकालता हूँ। 2 BHK, 4 बेडरूम, 3 BHK, 4 BHK, 6 बेडरूम, 3 बेडरूम। क्या करें इसका? इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करें? ये बेसिकली हॉल किचन है, तो इसको बेडरूम पे ले आते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं इसकी। क्या ख्याल है? यही मैं कह रहा हूँ, हम एक काम करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं और इसका जो है ना, जो कॉलम है वो बेडरूम्स के नाम से बना देते हैं। क्या ख्याल है? एक कॉलम बनाते हैं बेडरूम्स के नाम का और इसमें से डाटा निकाल के उसमें डाल देते हैं। क्या फायदा हो? करना क्या चाह रहे हो? ग्रुप बना के करोगे क्या? ग्रुप बना के करोगे क्या? नहीं, पहले 1 मिनट देखो। जो भी कुछ सोच रहे हो ना, तो वो उसकी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि ग्रुप पढ़ लिया तो वो ग्रुप ग्रुप बना दे। ग्रुप भाई, ग्रुप बन जाएंगे तो होगा क्या? उसको मैं उसको कैसे यूटिलाइज करूँ? क्या होगा उससे? बेटा, तो ये इतने 2 BHK का एक ग्रुप बन जाएगा, 4 का एक बन जाएगा, ठीक है, 9 BHK। अब बात ये है कि अब ये 9 BHK है, ये 9 बेडरूम है, अब इसका क्या करूं? समझ रहे हैं बात? तो मैं, मेरे ख्याल में तो DF1 साइज कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी चाहिए। अप्लाई क्या लिखूं? भाई लैम्डा एक्स। अब इसमें से न्यूमेरिक वैल्यूज उठानी है।
जीरो इंडेक्स उठाऊंगा तो 10 में सिर्फ 1 आएगा, डबल फिगर में तो 1 आएगा ना खाली। वही काम करना पड़ेगा, स्पेस पे ब्रेक मारते हैं, स्प्लिट करते हैं और फिर काम करते हैं। तो लिखो, गर्दन तो हिला रहा, लिखो। मुझे इस नए कॉलम के अंदर DF1 बेडरूम्स, इस नए कॉलम के अंदर नंबर ऑफ बेडरूम्स का न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। ठीक है, लिखो कोड। चलो भाई लिखो न्यूमेरिक वैल्यू कोड। मेरी बारी। मिल गए।
साइज में हमारे पास 16 एन वैल्यूज हैं, इसकी वजह से इसकी टाइप चेंज नहीं कर रहा जा रहा। एन वैल्यूज ड्रॉप करनी पड़ेगी। कोशिश करो एक ही लाइन में काम करने की। हो गया भाई? चले आगे। उठा के देखें, आ रहा है? वो तो एन की वजह से दे रहा होगा ना, पहले ड्रॉप एन लगाते हैं। फिर भी जी 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 जी। देखो क्या मसला हो रहा है। वो पहला
सीरीज का पहला रिकॉर्ड उठा रहा है। हम्म, अच्छा वो मैं देख रहा हूँ कि वो हो सकता है कि यूनिक वैल्यूज में कोई रिकॉर्ड जो है ना फ्लोट में रखा हुआ हो, या NaN की वजह से भी ना फ्लॉट कर देता है। अगर मैं NaN को अलग से इम्प्लीमेंट करूँ ना तो फिर ये इंटीजर हो जाएगा। लेट मी चेक। मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, पहले मैं df1 साइज का कॉलम है, इसमें कह देता हूँ ड्रॉप Na, और इसको करता हूँ वो उसी वजह से हो रहा है। नल हमारे पास यहाँ आ रहा है, ये NaN आ रहा है ना, तो अगर मैं इसको df size डॉट इज Na चेक करूं तो ये मेरे पास 16 वैल्यूज हैं। मैं इनको करता हूं ड्रॉप Na और इन प्लेस कर देता हूं ट्रू, और दोबारा चेक करता हूं। अब क्यों आ रहा है भाई? NaN आ रही है 16। हाँ वो मेथड है ना उसका, इसलिए। 13,304। ये अभी क्यों 16 उठा रहा है, चेंज क्यों नहीं कर रहा है यार?
df1 df1 df1. वही चेक कर रहा हूँ अभी, 1 मिनट। df1 साइज NN16 यही वाली आ रही है। अच्छा,
ये मैंने इन प्लेस से हटा के उसको मैन्युअली साइज में डाल दिया है। और कोई ऑप्शन लग नहीं रहा था। और कौन सी ये वो तो फिर सारे कॉलम्स पे लग जाएगा ना। चलो फिर यही करता हूँ, 1 मिनट। df1 डॉट ड्रॉप na एक्सेस 1 इन प्लेस ट्रू। फिर वो रॉ में से ड्रॉप करना शुरू कर देगा। एक्सेस 0 अभी हो गया। लेकिन अब सिर्फ साइज नहीं, हर कॉलम की रॉ में से जो भी रिकॉर्ड में na होगा उसने उड़ा दिया उसको। चलो, तो df साइज हमने क्या करना है इसमें, क्या करना था भाई, डॉट str डॉट स्प्लिट ऑन स्पेस डॉट str 0 इंडेक्स डॉट s टाइप इंटीजर df1। तुम छत पे सोया करो। इंटीजर 32 किसको, इंडेक्स 0 में गड़बड़ है ना बेटे, सही नहीं आ रहा ना चाचा। यहाँ पर जो है ना 12 का 1 उठा लिया खाली तुमने। इंडेक्स 0 में 1 उठ जाएगा तो वो 1 12 के 1 हो गए। पहले मैंने ये चलाया, ड्रॉप एने चला दी सारे रिकॉर्ड्स पे। हम कॉलम में ड्रॉप एने करते हैं तो रिप्लेस किससे करेगा, ढंग से रिप्लेस करेगा। कॉलम में जब ड्रॉप एने करते हैं तो पूरा कॉलम गायब हो जाता है भाई। नहीं, जैसे अभी हम करने की कोशिश कर रहे थे, हाँ, हम तो वो जो एने था सिर्फ उसको ड्रॉप कर रहे थे ना, पूरे साइज वाले वो यही गलती कर रहे थे ना। प्रैक्टिकली नहीं हो सकती नहीं, क्योंकि उसकी जगह तो वो यही मसला आ रहा था। हो गया भाई ये। अब यहां पर साइज जो है उसको मैं सेव कराता हूं किसके अंदर, df1 बेड्स नाउ सी df1 बेड्स में क्या टाइप आ रही है। df1 ही देख लो पूरा, ठीक है। अब ये हो गए किसके, इंटीजर्स हो गए। बेडरूम वाला कॉलम में हटा देता हूं, साइज वाला कॉलम भी किसी काम का नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, df2 इज इक्वल टू df1। इसमें से मुझे क्या क्या चाहिए भाई, बेड्स का कॉलम चाहिए, कितने बेडरूम हैं, ठीक है, कितने बाथरूम हैं, और बालकोनी कितनी है, और कितने स्क्वायर फीट है, ठीक है, और कीमत शरीफ। मैंने इसको नए डेटा में सेव कर लिया df2 में।
लिस्ट बना के नहीं दिया है। हाँ df2। ठीक है, तो बेडरूम्स वाला मसला हल हो गया। बाथरूम्स टाइप की किसकी? इससे पहले ड्रॉप करा दिया मैंने। वो NA ड्रॉप से सारे NA करा दिए। चलें आगे बढ़ें। टोटल स्क्वायर फीट, इसकी टाइप कितनी है? टोटल स्क्वायर फीट की टाइप ऑब्जेक्ट आ रही है। क्या आ रही है? लेट्स डू df2 डॉट टोटल स्क्वायर फीट डॉट यूनिक ओह, ये क्या है? ये कह रहा है 33 से 84 तक है स्क्वायर फीट, एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ, अगर ऐसी होती तो कोई बात ही नहीं थी, डायरेक्ट क्या कर लेते, टाइप कास्ट। आप क्या करें? हाँ, और ये चेक करना पड़ेगा कि कितने रिकॉर्ड्स में इस तरह के मसले हैं। वैल्यू काउंट चेक करें। आ भी नहीं रही हो। कैसे पता करूं यार मैं इसको कि ऐसी कितनी वैल्यूज हैं? हाँ, कोई जुगाड़ चलाओ, कोई दिमाग लगाओ। क्या लिखूं कि मुझे पास ये बता दे कि इस तरह की वैल्यूज इतनी हैं? क्योंकि अगर एक दो ही होंगी तो फिर तो ड्रॉप कर देता हूं। वैल्यू काउंट्स में तो वो दिखा नहीं पा रहा है ना। यस। हम्म 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 कुछ और सोचो, चलो सही है, सोच तो रहे हो कुछ, बाकी लोग भी सोचें कुछ। क्या? ड्रॉप कर दी? टोटल डेटा से ड्रॉप कर दी मैंने वैल्यूज। फिल्टर कैसे करूं? बेटा ये सिर्फ एक वैल्यू ऐसी थोड़ी, सारी वैल्यू यही थोड़ी होंगे, तो नंबर दूसरे होंगे ना, इतने स्क्वायर फीट से इतने स्क्वायर फीट। तो कैसे फिल्टर लगाऊं, इतनी क्वेरी कैसे लगाऊं? हाँ, ये कर सकता हूँ कि इस न्यूमेरिक वाली कंडीशन से फिल्टर करूं। देखो, पाइथन ने तो आपको मेथड्स दिए हुए हैं। df2, हाँ, स्ट्रिंग में सॉर्ट नहीं चलेगा ना।
न्यूमेरिकली सॉर्ट नहीं होगा, अल्फाबेटिकली सॉर्ट है। अभी मैं कर रहा हूं, देखो क्या कहता हूं, df2 डॉट टोटल स्क्वायर फीट डॉट इज डॉट str डॉट इज 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 न्यूमेरिक। ठीक है, इससे क्या सिलेक्ट होंगे, सारे न्यूमेरिक वाले डेटा फिल्टर होंगे। और अगर मैं इस न्यूमेरिक की जगह इज अल्फा न्यूमेरिक लूं और इसको क्वेरी में डाल दूं, अल्फा में नहीं आ रहा, किस पे आएगा? नहीं, वो तो काउंट पता चलेगा। मैं एग्जैक्टली देखना चाह रहा हूँ कि सब जगह यही चल रहा है। कौन सा मेथड होता है भाई? इज इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में तो न्यूमेरिक भी आएंगे और वो भी आ जाएंगे ना, पूरे पूरे रिकॉर्ड आ जाएंगे। कौन सा वाला सही मेथड है भाई? हाँ, इज डिजिट, पूरा स्पेस थोड़ी है अल्लाह के बंदो। मैं इसको इज न्यूमेरिक लगाता हूं और यहां पर नेगेशन लगा देता हूं। ये देखो, अब वो सारा डेटा आ रहा है, इसमें फ्लॉट्स भी आ रहे हैं ना, तो फ्लॉट्स की भी क्वेरी लगाता हूं। वो न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, फ्लॉट भी नहीं होना चाहिए, है ना। कॉपी कॉपी इज न्यूमेरिक की बजाय क्या होना चाहिए यहाँ पर, इज डेसिमल। ठीक है, डन। ये यहां से शुरू हुई, यहां खत्म हुई, ये यहां से शुरू हुई। क्या? किसका? इसका? यहाँ कौन सा ब्रैकेट नहीं हुआ? ठीक है, अभी भी आ रहे हैं फ्लॉट वाले तो। भाई सही लिखवाओ यार, तुम लोग मजा नहीं, पता नहीं क्या करवा रहे हो। एंड लगेगा? वो दोनों एक वैल्यू में दोनों कैसे होंगे यार? या तो ये भी न्यूमेरिक भी नहीं होना चाहिए और डेसिमल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, एंड आएगा, देख लो यार। नहीं, फॉर लूप नहीं चलाएंगे। अच्छा यार, सोचने दो यार, तुम लोगों के आशय पर हो तो 11 बजा दो किसी में। देखो भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, हटाओ इसको यहां से। सबसे पहले हमने क्या किया, df2 डॉट, मुबारक हो, पता नहीं तुम इतने खुशी खुशी आए इसलिए मैंने कहा मुबारक।
कोई तो खुशी होती है। ईद मुबारक नहीं यार। सबसे पहले मैंने कह दिया भी df2 टोटल स्ट्रिंग इज न्यूमेरिक, ठीक है, इज न्यूमेरिक नहीं होनी चाहिए, वो डेसिमल वाले भी ले आया, राइट। फिर उसके बाद मैंने कहा यार इसी क्वेरी में क्या करते, एंड लगाते और लगाते, इज न्यूमेरिक नहीं हो या फिर इज डेसिमल नहीं हो ना। df2 डॉट टोटल स्क्वायर फूड डॉट स्ट्रिंग डॉट इज डेसिमल, सही है। एंड तो लगाया था ना यार, अभी भी आ रहा है यार। अच्छा मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले डेसिमल वाले को चेक कर लेता हूँ कि ये क्या दे रहा है हमें, यही तो हमारे साथ नहीं खेल रहा। ये अभी भी उठा रहा है वो, डेसिमल काम नहीं कर रहा भाई। पॉजिटिव करके रन करके देखें, सिर्फ डेसिमल उठा रहा है, नीचे वाला उसमें ड्रॉप कर डेसिमल को लेना है सर, ड्रॉप वैल्यू अगर डेटा में कहीं पे भी होगी तो हाँ नेगेशन हटा दें सर इसकी। अच्छा, टोटल स्क्वायर फूड में एनए वैल्यूज पहले चेक कर लूं, वो तो ड्रॉप कर दी है मैंने ना ऊपर, अब नहीं आएंगी। अच्छा भाई सोचो, ये जो है डेसिमल नहीं, वो ये मैं करता हूं इसको न्यूमेरिक ना हो, और एक तो मैंने यहां कह दिया न्यूमेरिक ना हो वो उठा लो, ये भी न्यूमेरिक नहीं है और ये भी न्यूमेरिक नहीं है। तो मैं एक बार फिर चेक कर लूं यार, इस न्यूमेरिक इसका क्या आएगा, फॉल्स, और इसका क्या आएगा, ट्रू। इस डेसिमल क्या आएगा इसका, तो ट्रू किस पे आएगा, ये लॉर्ड नहीं है हमारे पास। कैसे पकड़ें इसको भाई, डी टाइप से पकड़ें क्या, हाँ अच्छा, स्ट्रिंग मेथड के अंदर डी टाइप नहीं चलेगा ना। कुछ और सोचना पड़ेगा यार। अच्छा वापस हम ओरिजिन की तरफ आते हैं। बेसिकली हमें ये चेक करना था कि ऐसे जो वैल्यूज हैं वो कितनी सारी हैं। अब मुझे इसका हल ये निकालना है कि मैं, ये कह रहा है भाई 2100 से 2850 स्क्वायर फुट का एरिया है, क्या करना चाहिए इसके लिए, पहली वैल्यू ले लूं या दूसरी ले लूं,
या दोनों का एवरेज ले लूं? हाँ, कहना आसान है, अभी करते हैं। इस डिजिट से हो रहा है, पहले तो चेक कर लेता हूं यार। इस डिजिट फॉल्स चलो खैर है, वो हम जहां तक पहुंचना चाहते वो बात तो हमें समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, बेसिकली तो मैं चेक करना चाह रहा था कि ऐसी वैल्यूज कितनी है, तो कम से कम 272 रिकॉर्ड्स में ये वाले भी शामिल है। मुझे तो सारे पे आइट्रेट करके काम करना है ना। अब मैं क्या करूं, ड्रॉप कैसे करूं, क्या बोलूं उसको, या ये कह दूं कि भाई जो ना ये वाली कंडीशन जो लिखी है मैंने, ये वाली कि भाई इज न्यूमेरिक नहीं, उसको ड्रॉप कर दो, वो तो फ्लॉट वाले भी चले जाएंगे उसमें सारे हैं। नहीं आ रहा ना वहां पर, नहीं आ रहा। अच्छा, अब मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। मैं क्या फंक्शन लिख रहा हूं, मैं फंक्शन इसलिए लैम्डा में भी लिख सकता हूं, लेकिन फंक्शन इसलिए लिख रहा हूं, पहले बात समझ में आ जाएगी क्या होगा ना। मैं इसका नाम रख देता हूं फाइंड एवरेज। हाँ, फाइंड एवरेज के बाद क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी, ठीक है, एक वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू जो है, वैल्यू, अब हर वैल्यू तो ऐसी होगी नहीं, तो पहले मुझे चेक मारना पड़ेगा, पहले मुझे एक चेक मारना पड़ेगा। वो चेक क्या होगा, अगर वो वैल्यू, अगर वो वैल्यू, क्या लिखा था यहां पर मैंने, इज न्यूमेरिक, अगर वो वैल्यू इज न्यूमेरिक है, इफ वैल्यू डॉट इज न्यूमेरिक, अगर वो वैल्यू क्या है, इज न्यूमेरिक है, तो रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, उसका प्लॉट करके रिटर्न कर दो, समझना, उसका प्लॉट करके रिटर्न कर दो, सही है। तो ये वाली हर, इसके अलावा वाली सारी वैल्यूज जिसमें नंबर्स हैं वो प्लॉट करके रिटर्न हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, तो अब वहां पर क्या आ रही होंगी, प्लॉट वाली वैल्यू आ रही होंगी, या फिर वो डैश वाली वैल्यूज आ रही होंगी, फ्लॉट वाली वैल्यूज आ रही होंगी या फिर वहां पर डैश वाली। तो मैंने यहां पर इज न्यूमेरिक लिखा है, मैं इसको करता हूं, फ्लॉट वाली वैल्यू जो उसमें लिखी है उनको कैसे पकड़ूं, चलो ठीक है एल्स में डाल दूंगा उसको। अभी क्या कर रहा हूं, अब मैं अज्यूमिंग कि मेरे पास या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है, मैं इसको स्प्लिट करता हूं, क्या करता हूं, स्प्लिट करता हूं, क्या कहता हूं भाई, वैल्यू जो आई है डॉट स्प्लिट, डॉट स्प्लिट, स्प्लिट ऑन व्हाट, स्प्लिट ऑन डैश, हो जाएगा। स्प्लिट ऑन डैश नहीं होगा तो फिर जो स्प्लिट होके आया उसको स्ट्रिप कर देंगे। क्या कर दूं, डायरेक्ट, वो अभी मैं चेक कर रहा हूं कि शायद वो डायरेक्ट हो जाए बगैर स्पेस, यहां पर कह रहा हूं ना कि मैं स्पेस स्पेस लगा दूं यूं करके, वो सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ अपने तौर पे, जो मुझे फील आ रही है कि अगर मैं स्पेस नहीं भी दूंगा तो वो स्प्लिट करते हुए शायद काम चल जाएगा। देख लेते हैं अभी, वरना इस तरह कर लेंगे।
हम तो टेस्टिंग फेज में है ना। वैल्यू को क्या करूं मैं, स्प्लिट करूं। स्प्लिट होने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगी, उसकी लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट का मेरे पास क्या होगा, हाँ भाई, लिस्ट का मेरे पास 2 इंडेक्स आएंगे, है ना। लिस्ट के मेरे पास 2 इंडेक्स आएंगे। हाँ, कौन सी वाली, इसमें, इसमें इसको स्प्लिट ही नहीं करेगा इसमें। ये इफ चेक मारूंगा ना, उसका चेक लगाऊंगा ना कि अगर वो स्प्लिट होके स्प्लिट नहीं हो रहा है तो उसको डायरेक्ट रिटर्न कर दे। अभी देखते हैं, अभी तो पहले ये वाला काम करते हैं। वैल्यू डॉट स्प्लिट हुई, स्प्लिट होने के बाद मेरे पास दो वैल्यूज आ गई लिस्ट में। और चलो मैं यहां पर उसको कर लेता हूं, क्या v1 v2 कर देता हूं, ठीक है, v1 v2। अच्छा, जिस किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही, मैं इसको अलग से भी लिख देता हूं। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग मौजूद है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, स्प्लिट कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डैश। जब स्प्लिट किया तो ये हमारे पास आ गया। अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, ये स्पेस आ रहा है जी, आ रहा है। मेरी बात तो सुना करो पहले। अभी मैंने यही बात कर रहा था कि पहले इसको रिजॉल्व करते हैं फिर फ्लॉट पे आते हैं। तो स्प्लिट से पहले अगर मैं स्पेस और बाद में स्पेस दे दूं तो फिर ये हमारे पास यूं हो जाएगा, लिस्ट के 2 मेंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। इनको मैं हाथ के हाथ क्या कर लूं, v1 v2 कर लूं, तो लिस्ट जो है वो अनपैक होके v1 v2 में आ जाएगी। v1 में ये वैल्यू आ जाएगी और v2 में ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने इनका एवरेज निकालना है, तो मैं रिटर्न में क्या लिखूंगा, सिंपल रिटर्न इंटीजर ऑफ v1 प्लस इंटीजर ऑफ v2 और डिवाइडेड बाय 2। ये मुझे इंटीजर वैल्यू, फ्लॉट वैल्यू रिटर्न कर देगा। उनका एवरेज निकाल के उन 2 वैल्यूज का रिटर्न कर देगा। ऐसा ही हो जाएगा। तो यही सोच के हम यहां पर आए, v1 v2। असल में मैं सोच रहा था कि v1 v2 भी ना करना पड़े, ये स्प्लिट को ही उठा के जो है ना डायरेक्ट मैं एवरेज में डाल दूं। हाँ, क्या चीज, हाँ हाँ, नहीं 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 भाई, वो कह रहा है ये मकान 150 से 200 गज का है, तो आप एवरेज क्या लगाएंगे, 150 जमा 200 डिवाइड बाई 2, 175 एवरेज, ये लगाएंगे ना। एक ही मकान के बता रहा है कि ये मकान 1133 से लेके 1384 स्क्वायर फीट तक का होगा, तो हम उसका एवरेज जो है वो निकाल के हम रखना चाह रहे हैं, कंफर्म वैल्यू आ जाए ताकि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू और हम प्रोसेस कर सकें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं मैंने स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद इसका 0, ठीक है, इसका 0, उसका क्या कर दूं, इंटीजर प्लस स्प्लिट, इसका 1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2, रिटर्न। क्या कहते हैं, चलेगा? सेव तो डेटा में भेजेगा ना, अभी लगाएंगे ना। हाँ, स्पेस पे बस वो कर देता हूं मैं, स्पेस 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 स्पेस,
रिटर्न फ्लॉट में कर दें, वो डिवाइड करेंगे तो फ्लॉट खुद ही हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो फ्लॉट खुद ही हो जाएगा। अच्छा अब मसला ये है कि जब मैं वैल्यूज ले रहा हूं तो अगर वो वैल्यू इस न्यूमेरिक होगी, यानी नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू होगी, तो वो डायरेक्ट उसको भेज देगा फ्लॉट करके, इंटीजर में आ गई या ऑलरेडी वो फ्लॉट में है। ये वाली वैल्यूज क्या आएगी, ये इस न्यूमेरिक में आ नहीं रही है, तो मैं इसको पकड़ूं कैसे, मैं ये कौन सी वैल्यू है यार, ये कौन सी वैल्यू वाली भाई, 123.4, ठीक है। नहीं नहीं, मैं फिर इसका यूं ही करता हूं, इसको करता हूं, इसको करता हूं एलिफ एलिफ वैल्यू, नहीं नहीं, जो वैल्यू है अल्फा न्यूमेरिक है, तो एबीसी भी आ जाएगा भाई, डैश वाली अल्फा न्यूमेरिक है। हाँ हाँ, ये भी कर सकते हैं, अगर उसमें डॉट आ रहा है, एक ये भी क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि अगर उस स्ट्रिंग में डॉट आ रहा है, चलो ये कर लेते हैं, इफ डॉट इन वैल्यू, देखो अभी देखो, अगर उस वैल्यू में डॉट आ रहा है, ठीक है, तो रिटर्न कर दो उसको, किस पे कन्वर्ट करके, प्लॉट करके वैल्यू को रिटर्न कर दो, ठीक है। वरना वरना तो ये होगा। अब देखते हैं कितने कामयाब होते हैं इसमें ना। तो अब यहां आ जाता हूं मैं, कहां फंसा दिया यार, अब यहां आ जाता हूं मैं, कौन सा कॉलम है हमारा, टोटल स्क्वायर फीट ऑफ df2, है ना, df2 डॉट टोटल स्क्वायर फुट डॉट अप्लाई, क्या अप्लाई कर दो भाई, फाइंड एवरेज, फाइंड एवरेज वैल्यू एरर, कोई बात नहीं, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लॉट, ओहो ये क्या मुसीबत है, यूनिक में तो नहीं आया था ये, कुड नॉट तो इसका मतलब ये है कि और कंडीशन लिखनी पड़ेगी, प्राइस के लिए स्क्वायर फुट तो पक्का कॉलम है नहीं यार, एक मिनट यार सही से चेक कर लेते हैं भाई, इस कॉलम में है क्या मुसीबत, df2 डॉट टोटल स्क्वायर फुट, एक तो मैं ये चेक करता हूं, अच्छा डॉट यूनिक, यूनिक में नजर नहीं आया था नहीं मुझे, हाँ सारे दिखा नहीं रहा था ना, अच्छा मैं मैं लूप चला देता हूँ इस पे अपनी तसल्ली के लिए, फॉर ए इन यूनिक में से वैल्यू उठाओ और बेटा मुझे प्रिंट करो, अब तो दिखाओगे ना, या अभी भी नहीं दिखाओगे, ये आ रही है, हाँ जो करना पड़ रहा है ना, वो सब डॉट डॉट में चली जाती है, कहाँ,
न्यूमेरिक नेगेशन लगा दें, न्यूमेरिक को हटा देगा, बाकी जो भी हमारे पास एबनॉर्मल है ना वो सारे दिखा देगा, तो हम उसमें से देखते हैं। ये आ गया मनूस। मनूस ये एक ही अगर होगा तो उसको उड़ा दूंगा मैं। एक और आया, एक और आया, एक और आया, एक और आया। जिसके आखिर में मीटर है ना उसका मीटर चार्ट। एकड़ भी आ गया। ये कोई कोई हमारी क्लास का स्टूडेंट होगा जिसने डेटा एंट्री करी होगी। सर एकड़ के लिए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर। अच्छा आप शॉर्ट कर लेते हैं इसको, चलो सर मसला जो है एकड़ में देखते हैं बैलेंस कितना है। अभी उस पर तो बाद में करके करेंगे। नेविगेशन कैसे लगी इस पे? कोशिश करते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं। 5 पे न्यूमेरिक नहीं है ना। अच्छा दिल तो चाह रहा है कि सारे नॉन न्यूमेरिक ड्रॉप करके जान छुड़ा के आगे बढ़ जाऊं, लेकिन वो काफी सारे हैं ना। नहीं नहीं वो वही देख रहा हूँ, एकड़ 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 स्पेस। नहीं ज्यादा स्पेस वाला तो नहीं आया। सर फॉर लूप के लिए तो पहले हम मीटर को जाने सर एक काम करें सर। अल्फा न्यूमेरिक में ये आ जाएंगे ना। हाँ DF2 और काम कर सकते हैं सर। हाँ बोलो बोलो। सर फॉर लूप में ना सर हाँ कंडीशन लगाते हैं कि अगर वो न्यूमेरिक है तो उसको प्रिंट नहीं करेगा, अगर न्यूमेरिक नहीं है तो उसको टोटल स्क्वायर फुट डॉट इज डॉट str डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक DF2। नहीं कुछ भी नहीं आ रहा। फिर से अल्फा नहीं आ रहा। सबसे फर्स्ट कौन सा? ये है ना। लेकिन ये अल्फा न्यूमेरिक में वो भी आ गए ना सारे, न्यूमेरिक वाले भी आ गए ना। अल्फा न्यूमेरिक में न्यूमेरिक भी आया था है ना, तो वो ये भी आ गए ना सारे। कंडीशन लगा रहे हैं। वो यही करता हूँ, यही करता हूँ, वो तो आखिरी चांस है ना मैनुअली। यहाँ पर कंडीशन लगा दूँ ना, जैसा कि हमने राइट क्या लिखूँ भाई? इफ ए इज न्यूमेरिक तो पास, एल्स प्रिंट ए। ये 272 आ जाएंगे ना। पॉइंट वाले तो आएंगे ना। हाँ हाँ बोले बोले बोले। कहाँ पर?
हाँ 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 एंड अब इन ए तो डेसिमल लगा देंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। वो इवेंचुअली तो यही करना पड़ेगा, मैं हर एक के लिए अकेले के लिए खेलना पड़ेगा, लेकिन हम तो इसको पास करा रहे हैं तो ये तो ये वाले पास हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। न्यूमेरिक वाले अब वो एंड लगाया है तो न्यूमेरिक भी आ रहा है ना, दोनों होने चाहिए, और लगेगा ना, एक मिनट, अब ये आ गया। इसमें एक और कंडीशन लगा देता हूँ, और टाइप ऑफ ए इसके बराबर हो प्लॉट के ना। डेसिमल क्या यही लिख करना है। हाँ अच्छा ये वाला कर दूं, डॉट एन ए, डॉट एन ए, गया है। लेकिन सर वो चलेंगे कौन? सर स्क्वायर मीटर वाला पॉइंट था सर। हाँ चलो इतने तो पकड़े थे पहले हमने, अब इनका क्या करना है? घंटा क्या चाहिए? अब इनका क्या करें? सर इसको काउंट करके देखो। तो ये अब पूरा फंक्शन लेना पड़ेगा, 30 एकर्स के स्क्वायर फुट निकालने पड़ेंगे, करें, करना पड़ेगा फिर। तो अब यहां पर जो है, यहां पर यही सारी कहानी करनी पड़ेगी। देखो क्या करना पड़ेगा, अगर हमें डेटा बचाना है तो फिर यहीं पर जो है ना वैल्यू जो आ रही है उस पर ये चेक मारने पड़ेंगे कि अगर उसमें एकड़ आ रहा है तो उसमें से ये न्यूमेरिक वैल्यू उठा के उसको एकड़ से फार्मूला लगाना पड़ेगा रिटर्न करते वक्त, और फिर 3 का सेंट से फार्मूला लगाना पड़ेगा, गुंता का भी लगाना पड़ेगा, गुंथा 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 टू स्क्वायर फुट। क्या बात, अब ये करके लाओगे ये वाला काम। आप पूछ रहे हैं क्या, अभी तक किसी को परवाह नहीं थी। आवाज नहीं आ रही? सिर्फ नहीं, एल नम नहीं, उसके अंदर से मैंने क्या बोला उसको कि भाई न्यूमेरिक, अगर न्यूमेरिक वैल्यू है, या क्योंकि हमें ये वाले तंग कर रहे थे ना, इसको और इसको तो हमने हैंडल कर लिया था ऊपर, अभी ये वाले तंग कर रहे थे। डायरेक्ट रिप्लेस किससे मारूंगा, चेंज किस में करूंगा, तो मैं वो चेंज बोल रहा हूं कि अब इसको चेंज करना है, इसमें से डिजिट उठाना है और उसका फार्मूला कन्वर्जन लगाना है वहां पर और रिटर्न कराना है, तो बहुत सारी कंडीशन बन जाएंगी
यहां पर यहां पर यहां पर दो अपने हैंडल करी, डैश वाली भी और ये भी और ये भी। अब ये एकड़ गुंथा मुंथा ये सब जो आ रहे हैं, इनका भी आपने एल सेल चलाना पड़ेगा। इसमें अगर गुंथा आ रहा है तो उसके डिजिट उठाए और मल्टीप्लाई करके फिर रिटर्न करे। एकड़ आ रहा है तो उसके डिजिट उठाए और स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करके रिटर्न करें। सब स्क्वायर फुट में, क्योंकि कॉलम का नाम ही स्क्वायर फुट है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा बट करना है ये, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है ये वाले स्टेप्स जो हैं वो इतने ही मुसीबत ज़्यादा होते हैं। कर लेंगे। मैंने आप लोगों से कहा था एक आर्टिकल पढ़ के आइएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ये पूछ रहे कौन सा आर्टिकल? पढ़ा ही नहीं तूने, डेटा साइंस की बात ही नहीं उसमें तो। देखो, सबसे पहले ये समझने में आपको हेल्प करेगा व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, और फिर मैंने आपको एक इमेज भी भेजी थी कि भाई जो स्टेप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स एनालिसिस प्रोसेस है वो क्या क्या है। क्या आपके पास एक सवाल आता है, ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं, डेटा जमा करते हैं, रैंगल करते हैं, फिर उस पर ईडीए परफॉर्म करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं और फिर अपने रिजल्ट्स जो है पेश करते हैं। ये रिजल्ट्स पेश करने के लिए आप ग्राफ बना लेते हैं, रिटर्न में दे देते हैं, पावर बीआई के थ्रू ग्राफ बना लें। ये सारे स्टेप्स जो है ना हमने परफॉर्म करने हैं। तो इसके लिए मैंने ये आर्टिकल मैंने देखा, मैंने कहा चलो कुछ जो है वो पता चल जाए कि डेटा एनालिटिक्स क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं डेटा एनालिस्ट की, डेटा कलेक्ट करना, क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना, मॉडल्स बनाना, स्टैटिस्टिकल टेस्ट रन करना, फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करना डैशबोर्ड और विजुलाइजेशन के जरिए, रिपोर्ट्स के थ्रू। ये सब किसका काम है? डेटा एनालिस्ट का काम है। तो ये सब चीजें आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। क्लीन ऑर्गेनाइज वगैरह थोड़ा बहुत तो करना आ गया है, ठीक है ना। कलेक्ट भी हम डेटाबेस से कनेक्ट करके निकाल सकते हैं, अभी स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं, एपीआई से भी कर सकते हैं। अब अगली क्लास में मैं किसी एपीआई से डाटा उठाना बताऊंगा कि किस तरह वेबसाइट जो है वो एपीआई अपनी प्रोवाइड करती हैं, वो एपीआई इम्प्लीमेंट करते हैं और डाटा वहाँ से ग्रैब करते हैं। जैसे इस क्लास में हमने लास्ट देखा था कि हमने एक एपीआई का यूआरएल दिया था, डाटा वहाँ से हमने फैच किया था। करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, स्किल्स यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होती हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस में, डाटा साइंटिस्ट के रोल्स में, मार्केट एनालिसिस, ऑपरेशंस रिसर्च एनालिसिस। सैलरी बहुत अच्छी है इंटरनेशनल मार्केट में, 4-5 हज़ार डॉलर जो है वो अच्छा डेटा एनालिस्ट जो है वो आराम से ले रहा होता है पाकिस्तान में बैठ के। अगर यूके यूरोप में बैठेंगे तो आराम से 10-15 हज़ार डॉलर, 20 हज़ार डॉलर मंथली जो है तनख्वाह होती है, बट इन पाकिस्तान जो है वो 4-5 हज़ार डॉलर होती है। करियर्स क्या क्या है भाई डेटा एनालिटिक्स की, ये सारी चीजें आने की, या तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, बीआई एनालिस्ट बन सकते हैं, मार्केटिंग एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग पता नहीं इसने क्यों लिखा है, लेकिन चलो मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग का काम भी इसके अंदर आ सकता है। मीडियन सैलरी कितनी है? जी जी, ये एनुअल इनकम है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो 5-6 हज़ार डॉलर बनती है। मुश्किल नहीं है, देखो एक चीज जब आपने सिलेक्ट कर ली है, करियर सिलेक्ट कर लिया है ना, तो उसके एक एक स्टेज को आप घोल के पियो, ठीक है, कि इतना काम करो उसके अंदर, इतना काम करो, इतना काम करो कि एक्सपर्ट हो आप उस काम के। मतलब जैसे हम डेटा रैंगलिंग, डेटा क्लीनिंग और ये पढ़ रहे हैं, तो आप इसके अंदर जो है ना बड़े, अब ये सारे इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं तो इस पे हम
क्विकली डिसीजन लेने वाले हो, क्या करना है, कैसे निकालना है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये करना है, ये करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कैसे फिल्टर करने हैं, क्या करने हैं, बेहतरीन काम होना चाहिए। तो हर स्टेज को आप अच्छी तरह जस्टिफाई करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे। फिर किसी लोकल फर्म में आप काम करें 1.5 साल, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को समझ सकें, अपने उस एनालिसिस का जो साइकिल है वो आपके सामने गुजर रहा हो, क्लाउड पे जा रहा है, वो सारी एड ऑन नॉलेज आपके पास हो, तो तब आप किसी भी इंटरनेशनल जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि रिमोट बैठ के थोड़ी ही मुश्किल है जॉब। अगर आप किसी ऐसे कंट्रीज में हैं और आपको थोड़ा बहुत काम भी आता है तो आपका काम आराम से हो जाता है। रिमोटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है। रिमोटली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बहरहाल जिसने नहीं पढ़ा है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जस्ट फॉर मोटिवेशन और एक रोड मैप के लिए। नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी ने ही अपना ब्लॉग लिखा हुआ है ना, इसलिए दे आर ऑफरिंग कि भाई ये सब यूनिवर्सिटी से आप पढ़ें। तो ऑनलाइन और ऑन साइट किसके लिए, कहाँ पर, कहाँ पर? बहुत सारे हैं, कहीं भी ले लो यार, एडमिशन हो जाए बस, सरकारी यूनिवर्सिटी में हो जाए। इंटर कॉमर्स से दे लो, नहीं। अच्छा, ये यहाँ तक की फाइल में शेयर कर रहा हूँ आपसे आज की।